कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। क्यों अच्छा नहीं होऊंगा? बस देख रहे थे। कितना समय हो गया? हम यहाँ पर 6 घंटे और 35 मिनट से हैं। मुझे पता है, तो क्या हुआ? कोई सेलफोन कनेक्शन नहीं, कोई इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं। कुछ भी हो जाए किसी के साथ कोई संपर्क नहीं। सब लोगों से और सारी चीजों से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड। मैं अच्छा हूँ। सिग्नल मिला? चेक तो करना चाहता हूँ। सिग्नल नहीं है, पर मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ, मैं नहीं डरूंगा। हर कैंपिंग के समय तुम यही कहते हो और फिर तुम परेशान होना शुरू कर देते हो। मजे करो। तुम फिर डर जाते हो। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तो अच्छा होगा कि मैं और जस्टिन तुम्हें छोड़कर जाए। इस तंबू में तुम अकेले ही रहो। अकेले? तुम्हें अकेले रहना पसंद नहीं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने ये कैंपिंग केवल एक ही मकसद के साथ की है कि तुम अपने डर से निपट लो। देखो मुझे, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, ठीक हूँ। देखो, थोड़ा भी नहीं कांप रहा। हेलो टेलर। ओके, वो यहाँ आ गया। कौन आया? मेरा भाई, वो अभी यहाँ था और मुझे भयानक फ्लैशलाइट से डराने की कोशिश कर रहा था। फ्लैशलाइट से डरने की क्या बात है? अरे, जब हम टॉर्च को ऐसे चेहरे के पास पकड़ते हैं तो चेहरा डरावना दिखता है। इस तरह से? हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तुम अपने डर से कह दो कि ये सब कुछ रोक दे। डर? मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कहूँ, तुम अब यह रोक दो। लेकिन मैं नहीं चाहता। उसने कहा वो रोकना नहीं चाहता। टेलर, याद है हमने क्या तय किया था? ठीक है। डर? बस बहुत हुआ। कुछ भी हो। अरे देखो, डर ने टॉर्च लाइट बंद कर दी। तो डर से कहना कि धन्यवाद। नम्रता से नहीं, जोर से कहो। ठीक है। ओह, क्या हुआ? वो डर ठीक तुम लोगों के पीछे है। ये तुम्हारा डर है, हमारा नहीं। हाँ? जानते हो टेलर, इस तंबू में बैठकर तुम संसार के सब लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हो। मुझे पता है। ये मजा नहीं है अकेला रहना। मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही दूर रहोगे। डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं बाकी का पूरा जीवन अकेला रहने वाला हूँ। मेरा वादा है। सच में? सच में ऐसा होगा? टेलर, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी ना। डर से जो कहने आए हो वो कहो। ठीक है, ओके। डर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सच में? एक नक्शा। ये क्या है? खजाने का नक्शा? ट्रैकिंग नक्शा? ये नक्शा कहाँ ले जाता है? मेरे जीवन से बाहर। क्या कहा? मैं तुम्हें तलब कर रहा हूँ। मैं अब अकेलेपन से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुम डरोगे। नहीं डरूंगा। देखो, मैं अकेला कभी नहीं हूँ। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। सामना करो। और मैं तुमसे कहता हूँ, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे सोच से, मेरे जीवन से, इस टेंट से। मैं प्रभु पर निर्भर रहूंगा जो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। क्या इससे तुम्हारा मन बदलेगा? माफ करना। तो हाँ, देखो, वो चला गया। अब मुझे ये बहुत पहले करना चाहिए था। प्रभु की मदद से भय का सामना करना, यह कारगर है। तुम्हें मुबारक हो। और रियली, मैंने अभी जीत पाई है और तुम लोग ये कर रहे हो। मैं नहीं डर रहा। मुबारक हो। डर चला गया। अगर आप मेरे जैसे हैं तो अक्सर समय निकालकर कहीं दूर जाना चाहेंगे, और इससे बढ़कर कोई बात नहीं कि अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दे और प्राण को विश्राम दे, परिवार और दोस्तों के साथ में फिर जुड़ने के पहले। ऐसे अलग हो जाने के महसूसीकरण से अगर कोई वापसी नहीं है तो, यानी हमेशा के लिए पूरी तरह से दूर हो जाना। अकेले हो जाने का ये विचार तो हम में से बहुत से लोगों को मानो पूरी तरह से अपाहिज कर देता है। अगर आप इससे लड़ रहे हैं तो आप अच्छी संगति में हैं। प्रेरित पौलुस भी इस तरह से अलग हो जाने के महसूसीकरण से निपटते रहा, और उसके अनुभव से मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें 4 बाइबल की महत्वपूर्ण सच्चाई सिखा रहा है कि हम पूर्ण और संतुष्ट जीवन जिए। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे हम देख रहे हैं डिस्कनेक्शन, अकेले हो जाने का डर। हमारी शिक्षा की श्रृंखला में
कि आप किससे डरते हैं। अपने डर का सामना करें विश्वास से। आप इसे देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में। एक्ट्रेस एन हैथवे ने अंगीकार किया कि अकेलापन मेरे जीवन के बारे में सबसे कम पसंदीदा चीज है। मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है कि मैं अकेली रह जाऊंगी और कोई मेरी देखभाल के लिए नहीं होगा और कोई मेरी परवाह के लिए नहीं होगा। जॉश वीडन, जो कि अवेंजर के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि अकेलापन इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा डरावना होता है। अलगाव ये शब्द तो ऐसा है जो इस संसार के बारे में हमें बताता है जहां पर ज्यादातर लोग अव्यक्तिगत ऐसे शहर या गांव में रहते हैं जहां पर इंटरनेट आमने सामने बातचीत करने की जगह को लेता है, जहां सामान्य नौकरी केवल 2 साल तक रहती है और यहां लोग विवाह के बाद विवाह करते और राज्य के बाद राज्य बदलते हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम अलगाव के संसार में रह रहे हैं, तो मैं आपको ये संख्या बता दूं जिसके बारे में आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। यहाँ स्टैटिस्टिकल गुरु हमें बताते हैं कि सन 2009 तक अमेरिका के जो वयस्क हैं सामान्य रूप में हर दिन 12 घंटे बिताते हैं हर हफ्ते ऑनलाइन पर, जो कि 2005 की तुलना में दुगना है और अब ये 2009 से कई गुना बढ़ चुका है। 2009 में सामान्य रूप में सेलफोन का उपयोग करने वाला व्यक्ति एक महीने में 400 टेक्स्ट पाता या भेजता था, जबकि सामान्य नौजवान जो है 2272 टेक्स्ट पाता था या भेजता था। अगर आप नौजवान नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप नौजवान हैं तो आप इस बात को जानते हैं। और ये बात सच है कि बहुत से लोग अकेले में जीवन जी रहे हैं और यही बात मुझे चौंका देती है। 1950 में अमेरिकी परिवार में लगभग 10% से भी कम लोगों के परिवार में एक मनुष्य था, लेकिन 2010 तक 20% अमेरिकी लोगों के घर में केवल एक ही व्यक्ति रहता है। और कुछ महीनों पहले लॉस एंजलिस टाइम ने इस नए और बढ़ने वाले फोबिया के बारे में अपने पत्र में लिखा, और ये तो हमारे अलगाव के बारे में है। और इस डर को कहते हैं नोमाफोबिया। क्या आपने सुना है? ये तो आपके फोन के बिना रहने का डर है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने नहीं बनाया, ये सच है। एक ऐसा डर है कि लोग डरते हैं कि उनके पास उनका फोन नहीं होगा। देखिए, समस्या ये है कि आज हमारे समाज में तकनीक हमें प्रतिज्ञा देती है नजदीकी रखे बिना हम वहां पर उनके संपर्क में रह सकते हैं, और ये अपनी प्रतिज्ञा निभाती नहीं है। और जैसे हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अलगाव हो जाना या अलग हो जाना ये तो पहली बात है जिसके बारे में प्रभु ने बताया कि ये अच्छा नहीं है। क्या ये दिलचस्प नहीं? उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इस पृथ्वी पर रहने वाला पहला मनुष्य जो था उसने अकेले रहने का दर्द उठाया था। और बाइबल इसके साथ में हमें बहुत सी दूसरी कहानी बताती है। मैं नूह के बारे में सोचता हूं, जिसने लगभग 120 साल तक प्रचार किया और एक भी व्यक्ति सुसमाचार में नहीं आया। वो और उसका परिवार ही उस बाढ़ में बचाया गया। मैं सोचता हूँ हाजिरा के बारे में जो पारिवारिक मतभेद में आ गई और आखिर में रेगिस्तान में पहुंची। अगर इस कहानी को पढ़े तो ये पूरे अकेले होने की कहानी है। वो केवल अकेली थी। मैं सोचता हूँ अब्राहम इसहाक के साथ में पहाड़ पर चढ़ता है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि वो अपने पुत्र का बलिदान करे, और वो इसे नहीं समझ रहा था। क्या आप उसके दिल के अकेलेपन की कल्पना कर सकते हैं? और फिर मैं विश्वास करता हूँ बाइबल का अकेलेपन का एक वचन है, भजन संहिता 142 वचन 4। दाऊद कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मैंने ये पाया मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। बाइबल अकेले होने की समस्या को ऐसे ही अनदेखा नहीं करती है। अगर परमेश्वर ने इसे उत्पत्ति की किताब की बिल्कुल शुरुआत से ही इस बात को पहचान लिया है और हम पूरे पुराने नियम में इसको विवरण से देखते हैं, तो इसके बारे में जानकर हमें चौंकना नहीं है, इस नए नियम में और साथ में हमारे खुद के अपने जीवन में भी। अगर मुझे ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो ये दिखाता है कि अलगाव का मतलब क्या है, बाइबल में इससे बढ़कर हमें कोई नहीं बता सकता, केवल प्रेरित पौलुस ही बता सकता है। शायद ये आपको चौंका दे, क्योंकि जैसे आप पौलुस के पत्रों को पढ़ते हैं और बाइबल में उसके बारे में सीखते जाते हैं तो आप पाएंगे पौलुस लोगों में रहने वाला व्यक्ति था।
मैं हमेशा चौंक जाता हूं कि पौलुस का जीवन तो इतना अद्भुत था और वो इतना व्यस्त था, लेकिन फिर भी वो कई लोगों को उनके नाम से जानता था। और इसलिए हम समझते हैं वो ऐसा नहीं था जो लोगों से दूर रहता था या उसे लोग पसंद नहीं थे, वो लोगों को पसंद नहीं करता था इसलिए अकेलेपन में रहा। नहीं, वो तो बस लोगों के साथ में रहने वाला था। जब हम चौथे अध्याय में देखते हैं तो हम अकेलेपन के व्यक्ति को देखते हैं और हम यहां पर अलग होने के अलगाव के बारे में इन बातों को देखने लगते हैं। पौलुस के ऊपर में यहां पर आरोप लगाया गया था। वो कैसर के सामने आया था और उसे जेल में डालने की आज्ञा दी गई। जेल में जाना उसके लिए पहली बार नहीं था। आप जानते हैं पौलुस तो जाना जाता था कि वो शहर में जाता और वहां आराधनालय में प्रचार करता, और अगर आपको पौलुस को मिलना है तो वो आराधनालय में मिलता या फिर जेल में मिलता था, क्योंकि वो हमेशा परेशानी में था। अब यहां पर वो जेल में है और यहां पर चौथे अध्याय में उसके ये शब्द हैं। दूसरा तिमोथी में वो तिमोथियुस को बता रहा है कि वो जानता है कि उसका समय सीमित है और वो तो अपनी यात्रा के बिल्कुल अंत में आ पहुंचा है। वचन 6 में वो कहता है, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस जानता था कि वो मर जाएगा और जैसे वो उसके मारे जाने की राह देख रहा था, वो तो अलगाव में था, अकेलेपन में था। और वो तो जैसे हम इतिहास से पढ़ते हैं, वो एक कैदी था मैमर्टीन जेल में, रोम में। जब कुछ साल पहले मैं रोम में था, डॉन और मैं ऐसे इस जेल में गए जहां पर ये था। उस समय के जेल के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल था। ये मानो एक गटर के गड्ढे के जैसे है। जब उसका ढक्कन हटाते थे तो उसके नीचे ऐसा लंबा गड्ढा था जो कि जेल थी, जहां पौलुस ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। और इस जेल में वहां पर कैदी को नीचे छोड़ते समय रस्सी से बांधा जाता था और उसे नीचे गड्ढे में उतारते थे, और जैसे उसके पैर जमीन को छू लेते वो रस्सी खींच लेते थे। और हम जानते हैं इस समय पौलुस के सारे वस्त्र ले लिए गए थे और केवल थोड़े से कपड़े पहनकर वो वहां पर रहा, और बहुत ही कम भोजन वस्तु वहां पर उपलब्ध होती थी। और जेल तो एक बहुत ही भयानक जगह होती थी। वहां पर साफ सफाई तो बिल्कुल अनजानी थी और बस ऐसे घास का छोटा सा बेड उसके लिए बना था। मैं उस जेल के बारे में आपको सारी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात तो ये है कि ये पूरी बात सच है कि अक्सर जब कैदी वहां पर जेल में होते तो चूहे आकर उन्हें कुतर जाते थे। वो वहीं पर था, वहां मैमर्टीन जेल में। और ये अकेलेपन में अलग किया गया। ये लोगों से प्रेम करता था, जो लोगों के नाम से उन्हें जानता था। अपने अंतिम दिन ऐसे अकेलेपन में बिताता है। और आज की परंपरा में जो अलगाव है उसके बारे में हमें बताता है। हम अकेलेपन के संसार में रहते हैं। क्या आप ये जानते हैं? शायद सबसे बड़ा अलगाव तब महसूस करते हैं जब हम तलाक में से होकर जाते हैं। तलाक इस सूची में शायद सबसे ऊंचे पर है। कोई भी किसी मनुष्य को इतना अलग नहीं करता जैसे कि ये विवाह के टूटने में से होकर जाती हैं। स्त्रियों ने मुझे बताया कि ये कैसा टूटापन होता है जब उनके पति उन्हें छोड़कर जाते हैं और उसके साथ उनके मित्र, उनका परिवार और सपोर्ट सिस्टम चले जाता है, जिनके साथ वो विवाह में जुड़ गई थी, पर अब चला गया। और एक बहन ने मुझसे कहा वो अपने जीवन में कभी इतने अकेलेपन में नहीं रही जैसे वो अपने वैवाहिक जीवन के बिल्कुल अंतिम समय में होकर जा रही थी। और मिलिट्री का परिवार अलगाव के बारे में जानता है और अक्सर वो कई हफ्तों तक ऐसे रहते हैं जहां उनके साथ क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चलता, और कुछ हफ्तों तक वो उनसे बातें भी करने नहीं देते हैं। और जब वो लौटते हैं तो मानो जुलाई महीने में क्रिसमस आ गया। फिजिक्स में एक बात है जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ। क्या आप इस लॉ को जानते हैं? यह है लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये कहता है कि जो अलगाव में रही चीजें हैं वो तो धीरे धीरे नाश होती जाती है, और एंट्रोपी आत्मिक क्षेत्र में वैसे ही काम करती है जैसे कि शारीरिक क्षेत्र में करती है। विश्वासी जो दूसरे विश्वासियों से अलग किए गए हैं वो तो धीरे धीरे अधोगति की ओर चले जाते हैं, और यह अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। यहां पौलुस इस जेल में अलग किया गया था। अगर आप अध्याय 4 के इस लेख को पढ़ते हैं तो यहां पर आप और भी ज्यादा जानकारी पाएंगे, क्योंकि यहां पर वो केवल अलग होने के अलगाव का अनुभव ही नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही वो एक अलग तरह के अलग होने का अनुभव कर रहा था, अलगाव के अलग तरह का अनुभव कर रहा था, जिसे मैं इस तरह से कहूंगा कि विश्वासघाती होने का अलगाव। अगर आप दूसरा तिमोथी अध्याय 4 के अंतिम वचनों को पढ़े, ये तो बस ऐसे अलग होकर चले जाने के बारे में बताता है। और जब आप दूसरा तिमोथी के अध्याय 4 के वचन 10 में आते हैं
तो यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में बताया गया जिसका नाम था देमास। पौलुस कहता है, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, उसने संसार से प्रेम किया और थिस्सलुनीकिया को चला गया। और कई बार हम सोचते हैं कि देमास दुष्टात्मा से ग्रसित था, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो अपने विश्वास से हट गया हो। वो पौलुस को छोड़कर चला गया। और अवश्य जब पौलुस को जेल में डाला गया तब देमास उसका करीबी व्यक्ति था और वो अपने मसीह अनुभव में इस तरह की यातनाओं को सहना नहीं चाहता था। वो तो ऐसी मसीहत चाहता था जो कि सुलभता की हो, विलास की हो और बहुत कम दहशत की हो। तो वो पौलुस को छोड़कर चले जाता है और थिस्सलुनीकिया के सुरक्षित जगह पर चले जाता है। लेकिन उसका चला जाना प्रेरित पौलुस के लिए बहुत ही दुखदायी था। कुछ भी हो, पौलुस ने देमास को चेला बनाया था। कई घंटे बिताए होंगे कि उसके जीवन को उभारते जाए, और उसने सोचा कि ये तो भरोसेमंद ऐसा चेला है जो दुख और सुख में उसके साथ में बना रहेगा। लेकिन जब दबाव आ गया तो देमास दूसरे देश में चला गया और पौलुस ने कहा, उसने मुझे छोड़ दिया। और देमास एकमात्र व्यक्ति नहीं था, क्योंकि अगर आप अध्याय 4 के वचन 16 को यहां पर देखें तो यहां पौलुस के अकेलेपन के बारे में आप देखते हैं। वो कहता है, मेरे पिछले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। हम इस तरह से अलग हो जाने के अलगाव को महसूस करते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि पौलुस ने क्या अनुभव किया था। ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने विश्वास किया, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ समय बिताया, ऐसा व्यक्ति जिसे उभारने में आपने कई घंटे बिताए हैं, वो चला जाता है और आपको छोड़ जाता है, कोई विवरण नहीं देता। क्या ये बात सच नहीं? ऐसे लगता है कई बार हम इन लोगों के बहुत ही करीब हैं, वो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। और फिर पौलुस यहां पर एक और बात कहता है जो उसके जेल में अकेलेपन में रह जाने के बारे में और भी जोड़ता है। और इससे मैं दखलंदाजी का अलगाव कहता हूं। वचन 14 और 15 में जरा देखिए। यहां पर हम सिकंदर नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। पौलुस कहता है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि सिकंदर के साथ में क्या हुआ वो तो पौलुस के विरुद्ध में मानो यहूदा के जैसे हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, तो सिकंदर ने वैसे ही पौलुस को अधिकारियों द्वारा पकड़वाया और ऐसा किया कि उन्होंने आकर पौलुस को पकड़ लिया और इसीलिए उसे दूसरी बार कैदी बनाया गया और जेल में डाला गया। और पौलुस यहाँ पर सिकंदर ने जो किया उसके बारे में परवाह नहीं कर रहा था। यानी यहाँ पर वो ये कह रहा था कि सिकंदर जो है वो तो सच्चाई पर विश्वास नहीं कर रहा था और सुसमाचार के शब्दों को स्वीकार नहीं कर रहा था। और पौलुस ये बताता है कि वो तो बहुत ही खतरनाक मनुष्य है जिसने सुसमाचार में हस्तक्षेप किया है। और वो तीमुथियुस से कहता है कि उसके साथ में नहीं मिलना, वो ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ तुम जुड़ जाओ। अब इसमें वापस जाकर देखिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक निराश हुआ व्यक्ति है और आप नहीं चाहते कि पौलुस का जीवन इस तरह से अंत हो। और इस व्यक्ति ने नए नियम का ज्यादा से ज्यादा भाग हमें दिया है। और ये तो ऐसा व्यक्ति है जो कि बड़ा मिशनरी है, जिसने पूरे आशिया खंड में बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की। और ऐसा मनुष्य जिसके बारे में लोग सोचते हैं ये सबसे बड़ा मनुष्य है। केवल यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चल रहा था उस बात को छोड़ वो अपने जीवन का अंत करता है इस तरह के ऐसे गड्ढे में, और उसके दोस्त छोड़ जाते हैं और फिर सिकंदर उससे दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। तो हम कैसे खुद की मदद करें जब हम पाते हैं कि हम बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति में हैं और निश्चय ही इस तरह की बिल्कुल बाहरी परिस्थिति में नहीं, लेकिन इस तरह की बिल्कुल ऐसी ही भीतरी परिस्थितियों में पाते हैं। इस वचन के भाग से हम कौन सी बातों को सीख सकते हैं? और ये तो मेरे लिए बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है कि ये किताब जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये तो सारी किताबों में सबसे ज्यादा व्यवहारिक किताब है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर आपको चौंकाने वाली बात पाएंगे। और वचन के इस भाग में हमने देखा है कि पौलुस इस समय किस जगह पर है। तो आइए देखते हैं कि उसने यहाँ अपनी परिस्थिति के बारे में क्या किया। और ऐसा करते हुए हम ये पाते हैं, ये 4 और 5 ऐसी बातें हैं जो कि अलग किए जाने के बारे में जिसे हम अपने जीवन में पा सकते हैं। यहाँ वचन 9, 11 और 21 में हम यहाँ पर सीखते हैं कि पौलुस हमें यहाँ पर सावधान करता है। वो ये कहता है जब हम अकेले होते उस समय हमें संगति की जरूरत है। पौलुस के शब्दों को सुनिए। पौलुस कहता है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, मरकुस को लेकर चला आ। वचन 21, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। पौलुस अपनी संगति के लिए पुकार उठता है।
और वो तैयार नहीं है कि अपने जीवन के अंतिम समय इस तरह बिना संगति के बिताए। बस लूका उसके साथ में संगति में था और वो कहता है, तीमुथियुस, मैं चाहता हूं तुम जल्दी से यहां पर आओ, मरकुस को संग लाना और जाड़े से पहले आने की कोशिश करो। बाइबल सच्चाई को याद दिलाने की बातों से भरी हुई है कि लोगों को लोगों की जरूरत है। तो पौलुस यहां पर सबसे पहले कहता है कि मुझे संगति चाहिए। फिर ध्यान दीजिए वचन 13 में वो कहता है, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहां छोड़ आया हूं उसे ले आना। हमें केवल संगति ही नहीं चाहिए, करुणा भी चाहिए। क्या ये सच नहीं, जब हम अकेले में पड़े हुए लोगों की सेवकाई करते हैं तो केवल उनके साथ रहना नहीं, लेकिन उनकी जरूरतों को देखना और उसे पूरा करना है। यहाँ पौलुस है, जरा गौर से सुनिए, वो यहाँ पर इस जेल में है, इस ठंडे जेल में है, और वो जानता है कि सर्दियों में वो बच नहीं पाएगा अगर उसके पास गर्म कपड़े नहीं है तो वो अपने बागे को मंगवाता है। जब हम अकेलेपन के संसार में घिरे होते हैं तो बस हमें आसपास देखना होगा, तो हम देखेंगे ये हर एक उदाहरण जिसके बारे में कल्पना करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आज अकेले हैं और उन्हें मदद चाहिए। शायद आप उनके लिए पाए लेकर जाए या कुछ कुकीज लेकर जाएं या डिनर पर लेकर जाए या जो भी हो। ये केवल किसी व्यक्ति के साथ में होना नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में होते हुए उस व्यक्ति की परवाह करना है। तीसरी बात, इसी के संबंध में हम देखते हैं कि हमें साहस की जरूरत है। वचन 13 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जब तू आए तो पुस्तकें और विशेष करके चर्म पत्र को लेते आना, जो कि जानवरों के चमड़े की थी। ये तो उस समय वहां पर लेख था, और पुस्तकें और चर्म पत्र में यही था कि पुस्तकें पपायरस से बनाई जाती थी और इन हस्तलेखों में सारी बातें होती थी। शायद पौलुस का रोमी होने के नागरिकत्व का चिन्ह है या कुछ और हो। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये तो लिखने की ऐसी जगह थी जहां पर पौलुस आगे और भी कुछ लिख सके, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने पत्रियां लिखी, जेल में से उसने पत्रियां लिखी। आज इसलिए हमारे पास पत्रियां हैं, और ये चर्म पत्र हो सकता है कि पुराने नियम की पौलुस की अपनी प्रतियां हो सकती हैं, या शायद यीशु के कुछ लेख हो सकते हैं। और जब पौलुस यहां पर अकेलेपन में था तो वो कहता है, कृपया करके मेरी पुस्तकें मेरे पास लेकर आओ। अगर आप मेरे जैसे किताबों से प्रेम करते हैं तो निश्चय इस बात को समझ लें, अगर मुझे अकेले रखना है तो कृपया करके मुझे मेरी पुस्तकें दे दे, और खास करके एकमात्र पुस्तक जो बाइबल है। और जब मैं कई साल पहले कैंसर से लड़ते जा रहा था, आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं प्रचार कर रहा था। मेरे उपचार के ज्यादा समय प्रचार में था। अगर आप इस बीमारी के शिकार किसी व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो आप जानेंगे कि वो पीछे से ऐसे कोई आवाज सुनते हैं। आप दूसरी बातों के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बात से ध्यान हटाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मैं अपने डेस्क पर जाता और मैं जानता था कि मुझे चर्च के लिए एक नए संदेश को तैयार करना है। बस मुझे याद आता था, क्या मेरी चमड़ी ठीक है, क्या सब कुछ ठीक होगा, जानते हैं इस तरह से। मैं बस अपनी कुर्सी पर बैठता और मैं कहता, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं इसे कर दिखाऊंगा। कुछ दिन तो मुझे बस अपना पेन और पेपर लिखकर वचन लिखने पड़े कि बस इन सारी बातों में मैं जोश पाते जाऊं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप रुकावट का सामना करते हैं और आप उसमें जुड़ जाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में खुद को पूरी तरह खो सकते हैं। ये तो मानो चुनौती के बीच में आनंद का एक टापू हो गया हो। मैं पौलुस को देख सकता हूं, जब कुछ घंटों के लिए इसके जेल को खोला जाता तो कुछ समय तक रोशनी आती थी, और ये तो बस यीशु के वचनों को और पुराने नियम के उन सारे वचनों को देखता चला जाता, और उसके इतनी विपरीत परिस्थिति के बीच में भी वो आनंद पाता है परमेश्वर की सच्चाई में। जब हम अलगाव में चले जाते हैं उस समय हमें करुणा चाहिए, हमें वचन से साहस की जरूरत है। लेकिन यही तो वो बात है, हमें जो चाहिए वो सबसे ज्यादा यही है, हमें मसीह चाहिए। देखिए वचन 17 और 18 में पौलुस क्या कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। पौलुस कहता है, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, दिमास ने मुझे छोड़ दिया है, सिकंदर मेरे विरुद्ध में है, ये सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ पर लूका के साथ में अकेला हूँ, लेकिन मैं बताऊँ मैं अकेला नहीं हूँ। और जब मैं कैसर के सामने खड़े रहा और जब सब लोग वहां पर राज्य से निकाल दिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे साथ में रहा। कुछ लोग विश्वास करते यीशु स्वयं प्रकट हो गया और वहां कोर्ट रूम में पौलुस के साथ खड़ा रहा। चाहे वो वहां पर था या नहीं, लेकिन वो वहां पर था और वो हमारे साथ में रहेगा जब हम उससे अपने पल में पुकारते हैं, अपने अकेलेपन में। यीशु ने स्वयं इस बात का अनुभव किया था जब उसने
ये जाना कि उसके जो चेले हैं उसे छोड़कर वहां से चले गए हैं। हम यूहन्ना 16:32 में उसके वचनों को पढ़ते हैं। उसने कहा, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं आप याद रखिए, चाहे आप अकेलापन महसूस करें, लेकिन आप कभी विश्वासी के नाते अकेले नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, उसकी आत्मा आप में रहती है और उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह हर पल आपके साथ में है। आप शायद कहें, मैं ये नहीं जानता, लेकिन इसे कैसे जान सकते हैं पता है? जब आप वचनों का अध्ययन करते हैं, वचन सुनने लगते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में आप सचेत हो जाते हैं। यह ऐसे ही काम करता है। आपको याद है, शुरू में मैंने आपसे ये बात कही थी कि पहली बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था कि मनुष्य अकेला है। उसने कहा मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं। और आदम और हव्वा पति पत्नी के रूप में एक साथ थे, फिर उन्होंने पाप किया और परमेश्वर से दूर चले गए, और उनके पाप के कारण वो प्रभु से अलग हो गए। और अदन की वाटिका में ये जो अलग हो जाना है, ये तो सच में एक और बड़े अलगाव की ओर लेकर जाता है। ये तब हुआ जब यीशु क्रूस पर मरा, और हम क्रूस पर उसे ये कहते हुए सुनते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आप और मैं परमेश्वर के पास से इस तरह दूर न रहें, क्योंकि हम तो पापी थे और हमारे पास परमेश्वर को चढ़ाने के लिए अपना कुछ भी नहीं था। हम तो मृत्यु के लिए निश्चित किए गए थे। बाइबल कहती पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये तो अलग होना है। लेकिन परमेश्वर यहां पर आया, उसने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर भेजा, और जब यीशु क्रूस पर गया तो उसने हमारे बदले में जो अलगाव था वो उसने सह लिया, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए जुड़ सके। क्योंकि वो क्रूस पर मरा और उसने हमारे सारे पापों के लिए दाम चुका दिया, आपके और मेरे और संसार के सभी लोगों के लिए दाम चुकाया। वो परमेश्वर का महान पुत्र था। उसकी मृत्यु तो सच में महान मृत्यु थी। ये तो सभी लोगों की मृत्यु के बराबर थी। और अब वो हमारे पास आकर कहता है, तुम पिता परमेश्वर से दूर किए गए थे, लेकिन मैं आया हूं कि एक पुल बनाऊं तुम्हारे और पिता के बीच में। और वो पुल तो यीशु मसीह का क्रूस ही है। और अगर आप उस पुल पर से चलते जाएंगे विश्वास से, और मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर तुम विश्वास रखोगे, तो फिर आपको फिर कभी भी इस तरह से अलग होने की जरूरत नहीं है। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है। बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में, और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।